चलिए मेरे दोस्त, आज शुरू करते हैं बिहार एसएससी का जो है प्रथम जो इंटर स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका जो 8/12/2018 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका है। ये दूसरा पारी है, ठीक है, द्वितीय पारी कहते हैं उसको, ठीक है। आपका फर्स्ट पारी का मैंने कर दिया है, उसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ। आप जिन्हें नहीं मिला वो एक बार देखेंगे। खान सर के नाम से नहीं है, बिहार प्रैक्टिस सेट 3 करके है, 2018 करके है, ध्यान रखिएगा। बहुत सर्च कीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, और यूट्यूब से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, और जल्द ख़त्म करेंगे ऑप्शन के साथ। मैंने बताया था मेरे यहाँ थोड़ी सी भीड़ के कारण थोड़े से सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, लेकिन चलिए सोल्व करते हैं फटाफट। चलिए सामान्य ज्ञान, पहला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, ये बताइएगा। बताएंगे बिहार में होम रूल जो लीग के अध्यक्ष कौन थे, ये जवाब दीजिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से गलत भी होंगे तो आप कमेंट करेंगे, सही जवाब देंगे, ध्यान रखिएगा। तो मौलाना याद रखिए मजहूर हक, याद रखिएगा मौलाना मजहूर हक थे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगर पूछ दे कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी तो आप जवाब दे सकते हैं 16 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर याद रखेंगे 1960 याद रखिएगा। आगे चलेंगे 1916, ठीक है। आगे चलेंगे, दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी, ठीक है, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान जो है संस्थान कहाँ स्थित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, सवाल है मोरक्को की राजधानी है, ये 2018 के हिसाब से है। चलिएगा मोरक्को की राजधानी बताइएगा कहाँ है, जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए रावत, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। मोरक्को की राजधानी जो है रावत है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, मोरक्को कहाँ पड़ता है ये आप जवाब देंगे, ठीक है। बताइएगा सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता, बताइएगा। सुपर सीरीज कोरिया जो है ओपन महिला बैडमिंटन जो है 2017 में किसने जीती, मतलब कौन जीती थी, ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो जवाब देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। तो आप जानते हैं चौथे प्रश्न का ओर, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए PV सिंधु, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। 5वां प्रश्न का जवाब दिएगा, 12वीं G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, 12वीं G20 सम्मेलन जो है कहाँ संपन्न हुआ था, ये जवाब दीजिएगा। 5वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए हैम्बर्ग, याद रखिएगा हैम्बर्ग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं। 5वां प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। अब बताइएगा आपके लिए प्रश्न है कि 2023 में जो है जो G20 हुआ था वो कहाँ हुआ था और कौन मेजबानी किया था, ये बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने पूछ दिया, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे। 6ठा प्रश्न है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है, मतलब कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में हम लोग जानते हैं, कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, ठीक है। 6ठे प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए जुमारी, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे, फटाफट चलेंगे मेरे दोस्त, खत्म करेंगे फटाफट, ठीक है। और थोड़े से मैंने बताया है कि थोड़े से भीड़ भाड़ है इसलिए प्रॉब्लम है, तो जल्द हो जाएंगे, बस जो बताया था मैंने घटना घटा था उसका काम है, ध्यान रखिए। चलेंगे वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था, बताइएगा। सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य कौन सा था, ये बताइएगा। सबसे बड़ा, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा चना का, याद रखेंगे चना का, याद रखिएगा मध्य प्रदेश है, प्रथम स्थान पर रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। और भी है जो कि मैं बाद में जब बताऊंगा तो एक बार महामैराथन के रूप में भी करवा दूंगा, लिखिएगा। जो मैं जल्दी करवा रहा हूँ उसे एक बार टाइम के साथ बता दूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़े से कंप्रोमाइज़ करिएगा, थोड़े से मैनेज करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। स्थानीय पवन बुरान, स्थानीय पवन जो है बुरान बहती है, कहाँ बहती है बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 8वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ईरान, ईरान में बहती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, 9वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, बताइएगा कौन सा है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर डी पहली,
याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना जो है आप बताइएगा हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था, याद रखिएगा। अब बताइए पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब से चालू हुई थी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जवाब देंगे। इंडिया जो है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, याद रखिएगा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसने मतलब किसके द्वारा लिखी गई थी ये बताइएगा। आपके सामने 4 प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताइएगा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, बताएंगे। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा महात्मा गांधी याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे जो ड्रीम्स है ये कोई जवाहरलाल नेहरू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, आप लोग क्लियर करके बताएंगे। ऐसे इसके अनुसार याद रखेंगे, इसके अनुसार जो है आपका आंसर जो है महात्मा गांधी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे जो 10 का है महात्मा गांधी ने लिखे थे, याद रखिएगा। ये भाषण संग्रह है एक तरह से इनका, समझ जाइएगा। ये 1947 में ये प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे। 15 अगस्त 1947 में प्रकाशित हुआ था। ये कन्फर्म जो है आपका, मैंने जो भी सर्च किया ये महात्मा गांधी देते हैं, लेकिन कई लोग इसके जवाब जवाहरलाल नेहरू दिए हैं, तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी ही देंगे आपसे, ठीक है। चलेंगे आगे की ओर। 11वां प्रश्न, मान बुकर पुरस्कार जो है मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीती, बताइएगा कौन जीता था ये बताइएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब देंगे। तो याद रखिए मान बुकर पुरस्कार जो है 2017 की अगर बात करते हैं तो जॉर्ज की बात करते हैं, जॉर्ज सैंडर्स, याद रखिएगा जॉर्ज सैंडर्स को मिला था, याद रखेंगे, ठीक है। एक कहानी निबंध छोटे छोटे बच्चों के किताब लिखते थे, याद रखिएगा। ये अमेरिकी लेखक थे, बस इतना जानकारी जरूरी है। चलेंगे आगे की ओर। व्यास सम्मान 2017, याद रखिए व्यास सम्मान 2017 किसे सम्मानित किया गया था, बताइएगा 2017 जो है व्यास का जो व्यास सम्मान जो हुआ था 2017 में जो है किसे सम्मानित किया गया था ये बताइएगा। आपके सामने 12वां प्रश्न का जवाब है, बताइएगा। तो एक हिंदी के जो प्रसिद्ध जो थे साहित्यकार थे ममता, कौन थे, ममता कालिया, याद रखिएगा ममता कालिया, याद रखिएगा नाम है इनका, यही थी, इन्हें मिला था, याद रखिएगा व्यास सम्मान 2017 का। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका करंट अफेयर जो चल रहा है 1 साल का चल रहा है, 22 से शुरू हुआ है, 22 दिसंबर से शुरू किए हैं, 2023 के सितंबर से दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा 2023 तक का, जो कि ऑनलाइनर में चल रहा है, उसी का MCQ भी करवाया जाएगा। एडिटोरिया के तहत चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 9 बजे डेली 9 बजे आपको मिल जाता है टाइम पे, तो ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि देखिए व्यास सम्मान अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइनर में तो आपको फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा मंथ बाय मंथ उठाया है। चलेंगे आगे की ओर, 13वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ग्रेट वेयर, ठीक है, ग्रेट वेयर लेक कहाँ स्थित है, ग्रेट वेयर लेक जो है कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। ग्रेट वेयर लेक की अगर बात करेंगे तो कनाडा को याद करेंगे, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, 14 का आंसर का जवाब देंगे। 14 का अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता, अंडर 70 जो है फीफा विश्व कप 2017 किसने जीता, ये जवाब दीजिएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त। तो बताइएगा अंडर 90 की अगर बात करें 2017 के हिसाब से तो बताइएगा कौन है, तो याद रखिएगा इस 17वां था, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा बताइएगा ये कौन जीता था, किस जो है देश ने जीती थी, कौन सा देश जीता था ये बताइएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। तो याद रखिएगा इंग्लैंड, कौन जीता था, इंग्लैंड जीता था, याद रखिएगा। अगर मेज़बानी की बात करता आपसे कि मेज़बानी कौन सा देश किया था तो भारत किया था, ठीक है। और विजेता इंग्लैंड था, उपविजेता अगर आपसे पूछता तो स्पेन को याद करते, ठीक है, उपविजेता में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 15वां प्रश्न है हर घर बिजली योजना का शुभ आरंभ बिहार सरकार ने कब किया था, बताइएगा। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ जो है बिहार सरकार ने कब किया था ये बताइएगा। बिहार से संबंधित प्रश्न, बिहार का महामैराथन चल रहा है मेरे दोस्त। पहला प्राचीन काल से जो है स्पेशल वीडियो संडे का चला था, अब मध्यकालीन का चलेगा जो कि महामैराथन के तहत चल रहा है, जरूर से जरूर जाएंगे, MCQ के तहत चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आपको भौगोलिक, ऐतिहासिक और करेंट सब मिलाकर आपको तीसरे चौथे पार्ट में आपको बिहार का GK हो जाएगा, तो तैयार रहिए। चलेंगे आगे की ओर, जवाब देंगे। इसका हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था ये बताइएगा। 15वां प्रश्न का जवाब है तो याद रखिएगा नवंबर 2016 में, याद रखेंगे नवंबर 2016 में ये शुरू किया था। और ये कौन किए थे तो नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे, 15वां प्रश्न की ओर चलेंगे।
सॉरी 15वां नहीं 16वां को याद रखिएगा इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, याद रखिएगा इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा कौन है इसके पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा एक भारतीय लेखक हैं किरण देसाई, याद रखिएगा किरण देसाई याद रखेंगे, उन्होंने ही लिखे थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने जवाब दिए हैं वो सही दिए हैं। 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और दूसरा उपन्यास भी है इनका, याद रखिएगा भारत का, एक तरह से मान के चलते हैं। चलेंगे आगे की ओर, बताइएगा आरतीय संविधान, आरतीय यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। संविधान का कौन सा लेख जो है आप बताइएगा धार्मिक मामलों के प्रबंधों से संबंधित है, आरतीय, ठीक है, संबंधित है, बताइएगा कौन सा लेख है, धार्मिक लेख है, बताइएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। तो याद रखिएगा इसकी अगर बात करते हैं तो ये आरतीय नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद पूछ रहा है, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा अनुच्छेद है, आर्टिकल नहीं, आरती नहीं है, आर्टिकल है, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद संविधान का कौन सा लेख जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधों के संबंधित है, ये पूछ रहा था, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे हमको भी लगा ऐसा क्या प्रश्न है, मैंने देखा तो देखा कि अनुच्छेद पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा आप 26वां देख रहे हैं लेख जो है, आप देखिए अनुच्छेद जो है 26वां याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर, यहाँ पे लेख कर दिया है, ठीक है, अनुच्छेद होगा। आगे चलेंगे, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है, बताइएगा एकीकृत जो है ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है, ये जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा 18वां प्रश्न की अगर जवाब की बात करें तो ये बताइएगा क्या होगा। तो 18वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये जवाब देंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करें, याद रखिएगा मतलब 24/7 जो बोलते हैं उसी से ले विद्युत आपूर्ति के लिए बोला है, पावर मतलब विद्युत आपूर्ति के लिए बोला है। चलेंगे 19वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 19वां प्रश्न जो है, बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ये जवाब देंगे, 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ये जो आप बता सकते हैं किसे सौंपता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार जो है मुखिया उप मुखिया दोनों याद रखिए अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है, तो याद रखिए पंचायती राज अधिकारी को सौंपता है, जिला पंचायती राज अधिकारी को याद रखिएगा सौंपता है। चलेंगे 20वां प्रश्न है कि वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक में भारत का जो है स्थान है, बताइएगा भारत का स्थान है, क्या है भारत का स्थान, ये बताइएगा। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे तो बताइएगा 20वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा, कौन से जो है भारत का स्थान है इसमें, किसमें, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक में मेरे दोस्त, बताइएगा। तो जिन्होंने 40वां दिए वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिए 40वां स्थान है, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे, 21वां प्रश्न का जवाब देंगे, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, पुस्तक जो है द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, ये बताइएगा। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछते कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है तो आप बहुत अच्छे से जवाब देंगे अरविंद अडिगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिए हैं वो सही दिए हैं, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, 22वां प्रश्न की ओर चलेंगे, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है, बिहार में जो है जल मंदिर जो है कहाँ स्थित है, ये जवाब देंगे 22वां प्रश्न का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पावापुरी, ऑप्शन नंबर ए पावापुरी को याद रखिएगा, जल मंदिर पावापुरी याद रखेंगे, आप गए होंगे, ठीक है। भारतीय वन्य जीव जो संस्थान स्थित है कहाँ है, भारतीय वन्य जीव, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे फटाफट, ठीक है, फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी देहरादून, देहरादून मतलब उत्तराखंड। आगे की ओर चलेंगे, 24वां प्रश्न की ओर चलेंगे, बताइएगा निम्न में से कौन सी भारत में, ठीक है, निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, मान्यता प्राप्त जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये जवाब देंगे। कौन सा नहीं है मेरे दोस्त, ये जवाब देंगे। 24वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है आपका ये जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, याद रखिएगा। ये सामाजिक है, बहुजन सामाजिक है और कम्युनिस्ट पार्टी सब है, ठीक है, याद रखिएगा। चलेंगे, ये 2018 का हिसाब से है, वर्तमान में लगता है जुड़ गया है, जैसा मुझे अपडेट है, आप लोगों को अगर अपडेट है तो बताइएगा। पुस्तक आईने सिकंदरी
आईने अकबरी नहीं, आईने सिकंदरी के लेखक कौन है बताइएगा। आईने सिकंदरी के लेखक कौन है, ये जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक ही होता है लेकिन मैंने बोला, ठीक है। चलिएगा जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे आप, है ना, सुने हैं ना। लेकिन क्या मैं जो बोल रहा हूँ अमीर खुसरो सही है? आप कमेंट करेंगे आईने ए सिकंदरी के लेखक कौन है, ये जवाब देंगे। तो यस यस याद रखेंगे अमीर खुसरो, याद रखेंगे अमीर खुसरो, ठीक है। चलेंगे 26वां प्रश्न। जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, ये जवाब देंगे। 26वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बलित पर्वत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन अभी सिर्फ प्रैक्टिस सेट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, स्पीड के साथ चलिएगा। थोड़े से और जूम कर देता हूँ इसे, है ना। चलिएगा, हो गया। चलेंगे आगे की ओर। 27वां प्रश्न है, वर्ष 2017 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है बताइएगा। आप किसके हिसाब से, 2017 के हिसाब से बताइएगा। भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है बताइएगा। 27वां प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। 27वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, रनर वाइस, याद रखिए रनर वाइस, वेरी वेरीज, याद रखिए वेरी वेरीज और किप थॉर्न, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। मतलब रनर वाइस नाम है उनका, उनको मिला था, वेरी वेरिस को मिला था, किप थॉर्न को भी मिला था, ये ध्यान रखेंगे। 27 का आंसर का जवाब यही होगा, ठीक है। चलिए, घोषणा हुआ था 2 अक्टूबर 2017 को नोबेल पुरस्कार, याद रखेंगे। चलेंगे आगे, चलेंगे। 28वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लागू पूछ रहा है, ठीक है, लागू कब हुआ था ये बताइएगा। तो याद रखेंगे 2009 का जो अधिनियम जो लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा 2010 में हुआ था, अप्रैल 2010 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2010 में, याद रखिएगा अप्रैल 2010 में। चलेंगे 29वां प्रश्न है, गंभीरा नृत्य जो है संबंधित है, गंभीरा जो नृत्य है कहाँ संबंधित है, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। जिन्होंने पश्चिम बंगाल दिए हैं वो सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। 30वां प्रश्न की ओर चलेंगे। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है बताइएगा। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है बताइएगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा किरण का क्या है ना, प्रिंट जो है ना, प्रिंटर जो है बहुत बढ़िया नहीं है, कहीं ऑप्शन कभी गलत, कभी क्वेश्चन गलत, कभी कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं एनालिसिस करता हूँ, जहाँ जहाँ अगर थोड़ा सा हो आपको लगे वहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यार देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर पूछता है, ठीक है, तो ये आपको क्या है, क्या लगता है कौन सा है। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, याद रखिएगा जेमेरू ग्लेशियर जो है आपको सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। और ये पूर्व भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, याद रखेंगे। आपके लिए वो प्रश्न है, आप जवाब दीजिएगा। आगे चलेंगे, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण दीजिए मेरे दोस्त। 31 का आंसर का जवाब देंगे। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, अगर ब्लॉक पर्वत की अगर बात करते हैं, 31 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक फॉरेस्ट। ब्लॉक पर्वत का पर्वत है, देखिए यहाँ में मिसप्रिंट हो गया ना, पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो ब्लॉक फॉरेस्ट है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका PDF आपको डिटेल के साथ दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तत्काल आपको जो मिल रहा है उसमें थोड़ा सा देखिएगा, मैं फिर जल्द आपको दे दूंगा, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है स्थापित किया गया था, तो बताइएगा कब किया गया था, ये प्रश्न बनता है। 32वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 2010 ईस्वी, याद रखेंगे 2010 ईस्वी, मतलब 2010 याद रखेंगे वर्ष, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, महिला एकल विम्बल्डन चैंपियनशिप 2017 किसने जीते बताइए, कौन जीता था ये बताइएगा महिला एकल में। 33वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 33वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी गार्वियन मुगुरुजा, याद रखिएगा गार्वियन मुगुरुजा नाम है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, 34वां प्रश्न की ओर चलेंगे। बलवंत राय मेहता, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए बलवंत राय मेहता की अगर बात करें तो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा त्रिस्तरीय लाए थे। लेकिन ये बताइए कि कब हुआ था, बलवंत राय मेहता की समिति का गठन कब हुआ था, पंचायती का नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो 34वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1957 वो सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। 1957 जिन्होंने जवाब दिए वो सही जवाब दिए हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या देता है कि 34वां प्रश्न का, सॉरी 37वां प्रश्न बोल रहे हैं, 34वां प्रश्न,
ठीक है, तो 16 जनवरी याद रखिएगा, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। चलेंगे यहाँ पे 35वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 35वां प्रश्न है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है उत्पादक राज्य, कौन सा है सबसे बड़ा? भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बता सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा 35वां प्रश्न का अगर जवाब पूछे आपसे तो आप जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, छत्तीसगढ़ जवाब दीजिएगा। क्यों? पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य बन गया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, बस इतना सुन लीजिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलेंगे, 36वां प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा द्वीप जो है मूलक रूप में प्रवाल द्वीप है? याद रखिए, कौन सा द्वीप जो है मूलक रूप से प्रवाल द्वीप है, कौन सा है ये बताइएगा। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 36वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो बोरा द्वीप जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। 37वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 37वां प्रश्न है कि मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? बताइएगा, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, अगर इसकी बात अगर करता है तो याद रखिएगा अस्तित्व में की बात करता है। अगर आपसे पूछे कि अस्तित्व में कब आया तो 1986 का होना जरूरी है। और एक पूर्णतः अगर पूछता था तो 1987 में पूछेगा। तो अब बात यहाँ है कि क्या होगा। अब दोनों ऑप्शन है आपके सामने, है ना, दोनों ऑप्शन है, लेकिन आंसर क्या होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1987 ही होगा, क्योंकि अस्तित्व में कब आ गया मेरे दोस्त? तो 1987 में आ गया था पूर्णतः से, ठीक है। 20 फरवरी 1987 में आ गया था, याद रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, चलिए आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न की ओर चलेंगे। महलों का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर अगर पूछते आपसे तो किस शहर को कहेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। 38वां प्रश्न की ओर चलेंगे तो 38वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। क्या जवाब दीजिएगा? कोलकाता, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 39वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 39वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? बताइएगा, आजीविका जो मिशन की शुरुआत जो है किस स्थान से की गई थी? 39वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 39वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा कालीहाड़ी उड़ीसा। याद रखिएगा कालीहाड़ी उड़ीसा में जो है आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी, मतलब उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। ये बहुत ही स्पष्ट क्वेश्चन था, याद रखेंगे। चलेंगे आपके सामने 40वां प्रश्न है मेरे दोस्त। 40वां प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान 2016, सोचिए 16 का पूछ दिया, से किसे सम्मानित किया गया था? बताइएगा किसे सम्मानित किया गया था मेरे दोस्त? सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया था, ये बताइएगा। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा महाबलेश्वर सैल को सम्मानित किया गया था 2016 में। याद रखिएगा महाबलेश्वर को 31 जो है मिला था, पूर्णतः अगर पूछे सम्मान कब मिला था तो 31 अगस्त 2017 को मिला था। याद रखिएगा, एक उपन्यास लिखे थे वो उन्हीं पे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर सरस्वती सम्मान के अगर पूछते कि शुरुआत कब हुआ तो याद रखिए जो सरस्वती पुरस्कार जो है कब स्थापित हुआ था, याद रखिए 1991 में, ठीक है, क्लियर, इतना जानकारी। आगे चलेंगे 41 का आंसर का जवाब देंगे। भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी, याद रखिए कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी, याद रखिएगा, सॉरी, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी, याद रखिएगा एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब मुख्यालय जो है स्थित है कहाँ है, ये सवाल बनता है ना। तो भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है कहाँ है मेरे दोस्त? 41 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा अहमदाबाद। तो बताइएगा अहमदाबाद कहाँ है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अहमदाबाद कहाँ है, ठीक है, अहमदाबाद बताइएगा कहाँ पड़ता है। चलेंगे आपके लिए सवाल कुछ बनता है तो इसलिए बना देता हूँ। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? अब जानते हैं कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा कौन करवाया था भाई? अधूरे में चला गया था। पूरा कौन करवाया था? तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, आप उसको किसको बताइएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा कौन करवाया था, ये सवाल बहुत ही, आप जवाब दीजिए, मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इल्तुतमिश का नाम सुने होंगे, याद रखेंगे, इल्तुतमिश याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताइए कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो रोक दिया जाएगा। बताइएगा कैसा रहा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1 लाइनर जो चल रहा है। बताइए कैसा रहा, आप कमेंट करेंगे। बताइए 43वां प्रश्न, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित
सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है, बताइएगा किसे देता है मेरे दोस्त, ये बताइएगा। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए पंचायत समिति का प्रमुख, याद रखिए प्रमुख, यहाँ पे गलती हो गया, प्रमुख, ठीक है, प्रमुख है। प्रिंट देखिए बहुत गंदा मिस होता है किरण बुक का। चलेंगे आगे, चलेंगे। कौन सी धारा जो है गर्म प्राकृतिक की है, कौन सी धारा जो है गर्म प्राकृतिक की होती है, गर्म की होती है, बताइएगा कौन सी धारा जो है गर्म होती है, ये बताइएगा आपके सामने। 44वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 44 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनेल, याद रखिएगा रेनेल है, इसके अनुसार आप याद रखिएगा रेनेल है, याद रखेंगे। 44वां प्रश्न का जवाब है रेनेल, ठीक है। चलिए, अंतरराज्यीय परिषद संबंधित है, अंतरराज्यीय परिषद जो है संबंधित है किससे, बताएंगे। 45 का आंसर का जवाब देंगे। अंतरराज्यीय जो है परिषद संबंधित है किससे, बताइएगा। 45 के आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से संबंधित है, अंतरराज्यीय परिषद संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। 263 याद रखेंगे। 45 का आंसर का जवाब यही है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। 45, ठीक है, 45वां याद रखेंगे। आगे चलेंगे, चलिएगा 46वां प्रश्न का जवाब देंगे। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, सेवा का अधिकार अधिनियम अगर पूछ दे आपसे 46 का आंसर का जवाब तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2011, याद रखेंगे 15 अगस्त 2011। आगे चलेंगे 47वां प्रश्न, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, लाल किला का अगर निर्माण पूछे तो मेरा अगर रिमाइंडर का बुक का जहांगीर का अगर देखें हैं वन लाइनर तो आप जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा। 47 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 47 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां करवाया था। कौन करवाया था, शाहजहां करवाया था, ये ध्यान रखेंगे। आंसर का चलिए जवाब देते हैं तो किस गवर्नर जनरल ने डॉकेंट्री ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति लागू किया, बताइएगा कौन किया था, ये जवाब देंगे। 48 का आंसर का जवाब देंगे तो आप लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने हैं, वही दिया था, याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। 48 का आंसर का जवाब आपके सामने क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, आगे का प्रश्न बताइएगा 49 का, एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता, बताइएगा एशिया जो है पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता, ये जवाब देंगे। 49 का आंसर का जवाब देंगे भारत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, 50 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बताइएगा भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइएगा। तो देखिएगा रजत क्रांति, देखिए मैंने बताया था एक बार कि कपास होता है लेकिन कहीं कहीं कपास देता है लेकिन अंडा सबसे ज्यादा बेटर होता है, याद रखिएगा रजत क्रांति में सिल्वर रिवोल्यूशन जो है अंडा क्रांति से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। 50 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, सही है, याद रखेंगे। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। 51 का आंसर का जवाब चलेंगे वेस, याद रखिएगा BSc, याद रखिएगा ग्रीन एक्स कब शुरू किया गया था, ये बताइएगा। BSc ग्रीन एक्स जो है कब शुरू किया गया था, ये जवाब देंगे आपके सामने। 51 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, 22 फरवरी 2022, 22 फरवरी 2022 को याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, बताइएगा कानून द्वारा जो है स्थापित जो प्रक्रिया है किसके द्वारा लिया गया है, ये जवाब देंगे। 52 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान से उन्होंने सही जवाब दिए हैं। आगे की ओर चलेंगे, चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, बताइएगा। 53 का आंसर का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी 3,84,400 किलोमीटर, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, 54 का आंसर का जवाब देंगे। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, कौन सी महिला थी जो कि शामिल हुई थी, 54 का आंसर का जवाब देंगे। तो देखिए 54 का आंसर का जवाब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, आशा सहाय, याद रखेंगे आशा सहाय मेरे दोस्त। आगे की ओर चलेंगे, आगे क्वेश्चन है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, बताएंगे इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बताइएगा। 55वां प्रश्न का जवाब देंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, उन्होंने सही जवाब दिए हैं। आज के लिए फटाफट चलने का कारण है, आप जानते हैं कारण बता चुका हूँ। चलिए बस 2-3 दिन और है मेरे दोस्त, फिर उसके बाद सोल्व हो जाएंगे। चलेंगे आगे की ओर, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, ये आपका ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा, बताइएगा। इसका आंसर का जवाब देंगे अनुभव तरंग कौन है मेरे दोस्त, तो चलिए इसका आंसर का जवाब डी है मेरे दोस्त, भूकंप तरंग, ठीक है। चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्त।